सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं अवाडा कंपनी के पास और मेरा नाम है अपडेटेड बिहारी। तो आज हम इनका जो एक्सपो लगा हुआ है उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करवाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है मनीष और मैं करंटली जीटी हूँ, अवादा में रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ। और ये हमारा प्लांट है, इसके बारे में मैं अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ लेके आपके पास चलूँगा। जैसे कि अगर मेरे को बताना हो तो ये एक मॉडल है, ये जो कि उड़ीसा में हमारा प्लांट बनने वाला है, जो कि ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा, उसका ये एक मॉडल है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसमें सबसे पहला है एनर्जी जनरेशन। तो आप आज ही आए इसमें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ये वाला पार्ट है, ये है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन होगा, जो कि 1.2 गीगावाट से 2 गीगावाट के बीच में अपने को एनर्जी जनरेशन करके देगा, जो कि कॉम्बिनेशन है सोलर और विंड का। इसमें क्या है कि जो सोलर है वो नाइट के टाइम पे नहीं चलता है, मतलब वहाँ पे अपने को सूरज नहीं मिलता है, तो वो एनर्जी जनरेशन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास ये पंप स्टोरेज सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है, वो जो सुबह अपने पास सरप्लस एनर्जी होती है जो सोलर से अपने को मिल रही होती है, उससे अपने क्या होता है वाटर को पंप कर देते हैं एक हायर लेवल पे। और हायर लेवल पे पंप करने के बाद में जो रात में अपने को एनर्जी की नीड होती है, वो अपने उसी वाटर को, जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास, उसी को अपने इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर देते हैं थ्रू टरबाइन एंड ऑल। सो आफ्टर दैट ये आता है मेन पार्ट, अपना पूरा प्लांट का मेन पार्ट, जिसमें अपना अमोनिया प्रोडक्शन होता है। जिसमें सबसे पहले आता है मेन रिसीविंग सब स्टेशन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद में आता है जहाँ से अपने पावर ग्रिड से हमने एनर्जी लेते होते हैं, यहाँ से ये वो काम करता है। इसके बाद में आता है ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप डाउन वोल्टेज जो अपने पीछे से आ रहे थे, जो कि 220 kV होती है, उसको स्टेप डाउन करता है। जो कि इसके बाद में आता है रेक्टिफायर। अब जैसे कि जो इलेक्ट्रोलाइजर है, उसके लिए अपने को चाहिए होगा डीसी पावर, तो फिर जो पीछे से एसी आ रहा होता है उसको कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर डीसी में। और जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसमें अपने को जो वाटर चाहिए होता है वो प्योरली मिनरल, जिसमें मिनरल्स वगैरह ना हो, जो कि अल्ट्रा प्योर हो, वो वाटर चाहिए होता है। तो उसके लिए हमारा ये डीएम प्लांट है, जिसमें सारी जो मिनरल्स है डीमिनरलाइज किया जाता है वाटर को। जो वाटर लिया जाता है वो वाटर रिजर्वायर से लिया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रिंसिपल पे। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो ब्रेक डाउन किया जाता है, उसमें इनफ एनर्जी अपने को इलेक्ट्रिकल या फिर हीट एनर्जी अपने को प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि एग्जांपल में 1.48 अपने वोल्टेज दे, तो वो वाटर को ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो ऑक्सीजन है, करंटली हमारा प्लान है कि ऑक्सीजन को स्टोर या फिर कोई यूज़ ना करें, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाए। और जो हाइड्रोजन है उसको हम अमोनिया सिंथेसिस यूनिट में भेज देते हैं अमोनिया प्रोडक्शन के लिए। अब अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हमको नाइट्रोजन भी चाहिए। उसके लिए हम एयर सेपरेशन यूनिट है, जो कि अपने को पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन होती है। तो फिर एयर सेपरेशन यूनिट वही नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है एयर से थ्रू क्रायोजेनिक प्रोसेस एंड डिस्टिलेशन। अब उसमें भी थोड़ा डिटेल में बताऊं तो क्रायोजेनिक प्रोसेस है, वो सिंपल भाषा में समझना चाहें तो वो होता है कि सबसे पहले अपना आता है एयर, उसको हमने फिल्टर कर देते हैं। उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होती है हवा में, वो इम्प्यूरिटीज़ हमने हटा देते हैं। उसके बाद में उसको कंप्रेस कर दी जाती है, जिससे वजह से क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और फिर हीट एक्सचेंजर लगा के उसको कूल डाउन कर दिया जाता है। फिर जब उसको एक्सपेंड किया जाता है तो उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको उसमें से डिस्टिलेशन कर दिया जाता है, जिसमें -183 डिग्री सेल्सियस पे अपने को ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। और -196 पे अपने को नाइट्रोजन सेपरेट हो जाती है। वो नाइट्रोजन अपने को अमोनिया की सिंथेसिस के लिए अपने को रिक्वायर है। तो वो नाइट्रोजन अपने को यहाँ से मिल जाती है, हाइड्रोजन अपने को इलेक्ट्रोलाइजर से मिल जाती है। इसके बाद में हैबर प्रोसेस में 400 डिग्री सेल्सियस और 200 बार प्रेशर के अंदर अपने को अमोनिया यहाँ पे मिल जाता है। और वो अमोनिया चिलर के थ्रू लिक्विफाई होकर -33 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई हो जाता है। फिर वो जाता है अमोनिया की स्टोरेज में, जिसमें अपने को 2 स्टोरेज टैंक दिख रहे होंगे। एक स्टोरेज टैंक है वो होता है 5000 टन की कैपेसिटी स्टोर करता है। पर ये क्या है कि ये एक्सपोर्ट फैसिलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जैसे कि 12 किलोमीटर, तो वो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है तो कंटिन्यूस। इसलिए हम एक अनदर स्टोरेज अमोनिया स्टोरेज हमने एक फैसिलिटी बनाई है, जो कि टोटल 40,000 टन की कैपेसिटी स्टोर करता है। तो उसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उस स्टोरेज कैपेसिटी में फॉर ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये दोनों हमारी मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, जहाँ पे हम रहेंगे, ऑफिस सारा कंट्रोल यूनिट वगैरह होगा। तो ये था पूरा ओवरव्यू ऑफ आवर प्लांट दैट विल बी गोइंग टू बी एस्टैब्लिश इन 2027 विद कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 टन पर डे के हिसाब से हम ये अमोनिया प्रोडक्शन होगा। 700 मेगावाट इसकी एनर्जी डिमांड होएगी। सो थैंक यू। अच्छा, जो बात है कि इस पावर प्लांट पे, जो कि आप जिस प्रोजेक्ट में जो आप अमोनिया बना रहे हो,
वो बाकी जो मेन अमोनिया जो होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो डिफरेंस एज अ केमिकल अगर कंपोजिशन के हिसाब से बात करें तो डिफरेंस कुछ नहीं होता है। सिंपल डिफरेंस यही रहता है कि उसमें जो अपने हाइड्रोजन यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन CO2 एमिशन के थ्रू आती है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग कहते हैं, जिसमें अपने को नेचुरल गैस चाहिए होता है, उसके थ्रू अपने को हाइड्रोजन पर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें CO2 रिलीज़ होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन क्रिएट करती है। इसमें क्या है कि हम इसमें वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, जो वाटर अपने जैसे कि पता है जैसे कि सी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी अबंडेंस में है, जिसको कोई पी नहीं सकता है ना, तो उसको भी हमने यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसको ब्रेक डाउन करके ये अपने को हाइड्रोजन देता है जिसमें कोई की कार्बन एमिशन नहीं हो रहा होता है। बस यही इसमें मेजर डिफरेंस है। तो मैं अब हमने जान लिया कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो आपने पूरा बता दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी के बारे में भी थोड़ा बता सकें, तो करा दीजिए। ओके, सो बेसिकली अवादा क्या करती है, अब अवादा पहले से ही जो एनर्जी थी, जैसे सोलर एनर्जी थी, वो हम प्रोड्यूस करते थे और वो स्टोर करके हम पावर ग्रिड में देते थे। अभी करंट हमारी कैपेसिटी हो गई है 7 गीगावाट की, और जो 14 गीगावाट है वो अंडर डेवलपमेंट फेज़ में है। और जो हमारा गोल है वो है कि हम 30 गीगावाट अचीव कर लें कैपेसिटी में थ्रू सोलर एनर्जी, और टिल 2030 में। और अब फ़िलहाल के लिए हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है 1 गीगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी, और ये हमारा फ्यूचर प्लान है फॉर ग्रीन फ्यूल्स प्रोडक्शन करने के लिए। और हमने फ्यूचर में सेल एंड वेफल मैन्युफैक्चरिंग का भी सोचा है। तो ये सब हमारा प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ है जो इन्वॉल्वमेंट है अवादा का। तो ये थी कंपनी के बारे में ओवरव्यू, और जो प्रोजेक्ट था वो भी बता दिया गया है। तो वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय।